चलते रहो रुकना नहीं है, जलते रहो बुझना नहीं है, शांत रहो कुछ कहना नहीं है। सूर्य उदय होगा, प्रकृति प्रकाशित होगी, विश्व दर्शन करेगा, संस्कृति उद्भासित होगी। जलते रहो बुझना नहीं है, चलते रहो रुकना नहीं है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कल के प्रसंग में हम लोगों ने अद्भुत भगवान शिव के द्वारा दक्ष प्रजापति का जो अहंकार है उसका नाश हुआ, और होगा ही, होना ही है। क्यों? क्योंकि अहंकार तो भोजन है नारायण का। कोई ना कोई व्यवस्था कर ही देंगे कि अहंकार का नाश हो, अहंकार का उपशमन हो। ऐसे अद्भुत कथाओं में प्रवेश करने के लिए आइए हम अपने मन और वाणी को पवित्र करें, और इस संकीर्तन की गंगा में गोता लगा करके मन से पवित्रता दो प्रकार की होती है, आभ्यंतरो बाह्यश्च, अंदर बाहर। कभी कभी बाह्य शुद्धता न हो आप में, चल जाएगा यदि आप अंदर से शुद्ध हैं, ठीक। लेकिन आप बाहर से कितने भी शुद्ध हो लें, यदि अंदर आपकी शुद्धता नहीं है तो वह शुद्धता प्रतिष्ठित नहीं हो पाती। वह शुद्धता, जो शुद्धता का फल है, वह मिल नहीं पाएगा केवल शरीर को शुद्ध रखने से। मन शुद्ध होना चाहिए। रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और सत्य बात है, कठौती में गंगा। तो मन ही नहीं चंगा तब तो फिर गंगा में डूबे रहो, क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। आइए इस मन को पवित्र करने के लिए हम संकीर्तन से प्रवेश करेंगे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम कन्हैया, जय जय श्री राधे। अहंकार कारण है पतन का, अहंकार विषव जीवन का। जब भी जीवन में अहंकार का प्रकरण आपके ऊंचा उठेगा और निसंदेह उसको हरि तुरंत ही भक्षण करेंगे। कारण चाहे जो हो, व्यक्ति चाहे जो हो, अहंकार का नाश तो होना ही होना है और होकर रहता है। आगे प्रसंग में मिलेगा, राधा रानी आदि गोपियां थोड़ा सा माननीय भाव अपने मन में ला ली थी कि मैं उत्कृष्टा गोपी हूं, कुछ विशेष स्थान है मेरा। इसके कारण भगवान श्री कृष्ण का विरह सहन करना पड़ा। गोपी गीत का प्रसंग आगे आया। ठीक यही स्थिति एक बार क्या हुआ, नारद जी विश्वामित्र जी तप कर रहे थे और विश्वामित्र जी का तप भंग हो गया और वो पूरा नहीं कर पाए। वही तपस्या नारद जी करने बैठे, और जब जहां कर रहे थे वो क्षेत्र था भगवान शंकर का क्षेत्र पड़ता था, कैलाश, जिसके कारण वहां पर काम का प्रभाव नहीं पड़ा। उनका तपस्या संपन्न हो गया। तप संपन्न करने के उपरांत पहुंचे हैं बाबा भोले के पास। बाबा भोले बड़े दयालु, नारायण नारायण। शंकर भगवान देखे, बड़े प्रसन्न हुए। आइए आइए नारद जी, आइए, स्वागत है आपका। नारद जी कहे, हाँ हाँ, अब स्वागत तो होगा ही मेरा, मैंने तपस्या जो पूरा कर लिया। आप नहीं जानते, देवाधिदेव महादेव, मैंने जो तपस्या किया किसी के बस की बात नहीं। विश्वामित्र पूरा नहीं कर पाए, मैंने किया और मैं कर पाया। बहुत उत्कृष्ट स्तर का योगी हूं मैं, तपस्वी हूं। भगवान शंकर कहे, सही है, लेकिन थोड़ा बच के जाइएगा। भगवान प्रभु नारायण के पास ऐसे शब्द मत बोलिएगा। नारद जी कहां सुनने वाले, तो अपना ले करके वीणा और पहुंच गए हैं ब्रह्मा जी के पास। पिताजी प्रणाम। आओ आओ नारद, क्या बात है, बड़े प्रसन्न लग रहे हो। हाँ हाँ, अब मतलब कोई विजेता बन के आता है तो प्रसन्न नहीं होगा, मैं तो जीत करके आ रहा हूं।
विश्वामित्र पूरा नहीं कर पाए जो तपस्या, और मैंने किया। मेरे जैसा तपस्वी कोई है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। ब्रह्मा जी कहे चलो लाला सब सही है, ठीक है, नारद जी का घमंड आ गया। हाँ लाला सही है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात परम पिता के पास मत कहना, नारायण के पास मत कहना। नारद जी रुकने वाले कहाँ पहुंच गए, अपना पूरा गर्व से उन्मत्त होकर के कहे ना, यदा किंचित ज्ञोहम, मैं थोड़ा सा ज्ञानी हुआ तो मुझे बुखार चढ़ गया कि मैं बड़ा विद्वान हूं, तो ऊंट की तरह सिर एकदम ऊंचा करके चलने लग गया, मैं विद्वान हूं, ये मुझे भान होने लग गया। भर्तृहरि जी लिखे हैं, बुध जन सकाशा दवगतम, थोड़े मूर्खों में अच्छा बोल लिया तो लगा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूं, और मैं गर्व से चलने लग गया, किसी को कुछ समझता नहीं, अपने आप को बहुत उत्कृष्ट मानने लग गया। जब मैं ज्ञानियों के सभा में प्रवेश किया, जहां के उत्कृष्टतम चर्चाओं को मैं समझने में भी असमर्थ था, इस स्तर का ज्ञान वहां पर प्रवाहित हो रहा था। ज्वर एवं मदोव्यपगत है, जैसे बुखार चढ़ के उतर जाता है, वैसे विद्वान होने का जो घमंड था हमारा बुखार की तरह उतर गया। ऐसी ही घटनाएं घटती हैं। कूपमंडू, कुएं में जो मेढक है उसे लगेगा बस यही कुआं पूरी दुनिया है, क्योंकि उसे दिखता है बस कुएं से सटा हुआ बादल है, यानी पूरी दुनिया यही है। वस्तुतः ऐसा नहीं होता है, अहंकार इसी स्तर पे होता है। नारद जी को अहंकार हुआ, नारद जी नारायण के पास गए, नारायण जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको तो पता है कि बातें क्या है। नारद जी कह रहे मैं इतना बड़ा तपस्या करके आ रहा हूं, विश्वामित्र नहीं कर पाए। भगवान कहे सही है। अच्छा, नारद कहे मैं काम पे ऐसा विजय पा लिया हूं कि मैं स्त्री आदि के प्रति आकर्षित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तब पूरा कर लिया। विश्वामित्र जैसे लोग भी भटक गए, मैं भटक नहीं सकता। भगवान कहे ठीक है नारद जी, बड़ी प्रसन्नता है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भगवान कहे थोड़ा इनका भी परीक्षा लिया जाए। माया नगरी बनाए, और उस नगरी का सौंदर्य इतना श्रेष्ठ कि नदी है, झरने हैं, और वहां पर जो वृक्ष हैं उत्तम पुष्पों से लदे हुए हैं, अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, और मार्ग बहुत सुंदर, उद्यान बहुत सुंदर नगर, एकदम आकर्षित कर देने वाला, जैसे कुबेर स्वयं बहुत परिश्रम करके बनाए हैं, ऐसा माया नगरी बनाया उन्होंने। बोले राधे राधे। राधे राधे। अब नारद जी उस नगरी से जा रहे थे तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ के जो राजा होंगे कितने श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि एक उत्कृष्ट राजा ही इतना सुंदर नगर बना सकता है। राजा के महल में गए तो राजा ने स्वागत किया, नारद जी आए हैं, कौन ना स्वागत करे, उतना बड़ा तपस्या पूरा करके जो आ रहे हैं, होगा ना उनका, उनसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं था। गए हैं तो नारद जी का बहुत स्वागत हुआ है, आतिथ्य सत्कार किया गया है, उसके बाद उनको उत्तम आसन पे बैठाया गया है। और महाराज की कन्या थी राजकुमारी, उनको लेकर आए हैं, उनकी कुंडली दिखाए तो लिखा था कि ये इनके जो पति होंगे उनके जैसा कोई नहीं, एको हम, वह एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं है, और सम्राट, तेजस्वी, बल, वीर, जो षड ऐश्वर्य होते हैं, भगवान, वो भगवान ही होगा साक्षात। भगवान कौन? भगवान विष्णु। नारायण समो गुणई ही, नारायण ही होंगे साक्षात, नारायण के समान गुण होगा उनके पति में। अच्छा, नारायण के समान जो गुणवान है वो नारायण ही है, दूसरा कोई है नहीं। नारद सोचे कि वाह, अगर इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए तो फिर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक ही बार की तो बात है, जाकर के भगवान विष्णु से हरि रूप मान लूंगा, हरि रूप पा जाने के बाद, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है स्वरूप भी हरि की तरह, और तपस्वी मैं हूं ही, तपस्वी मैं हूं, जिसके कारण शक्तिशाली भी मैं हूं, बस हरि रूप नहीं है मेरे पास। गए नारायण के पास, नारायण नारायण, बोलो नारद जी क्या बात है प्रभु, बस एक चीज, क्या मुझे आप प्रसन्न देखना चाहते हैं? कि तुम्हारी ही प्रसन्नता के लिए तो मेरी प्रसन्नता है, तुम जो चाहो वो। हाँ, बस मुझे पता था आप मेरी बात टालेंगे नहीं, एक काम करिए, मुझे हरि रूप दे दीजिए।
बात तो बताओ, हरि रूप दूंगा। कहे नहीं नहीं, बस आप मुझे बड़ा प्रसन्न पाएंगे, आप हरि रूप दे दीजिए। भगवान तो जान ही रहे हैं, मंद मंद मुस्कान के साथ कहे ठीक तथास्तु, जाओ हरि रूप मिल गया। अच्छा, हरि का एक अर्थ होता है बंदर, एक हरि नारायण, एक हरि का अर्थ है बंदर, बंदर का रूप देती। हाँ। तो अब बंदर का रूप दिया। अब वहां स्वयंवर चल रहा था राजकुमारी का, बैठे हैं सब लोग। अब इनको बढ़िया चतुर्भुज रूप पाए, 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पुष्प धारण किए हुए बैठे हैं। अच्छा, जिस सिंहासन पे ये बैठे हैं उसके अगल बगल वाले राजा उठ करके चले गए, दूसरी जगह चले गए। तो इनको लग रहा है कि जैसे होता है कि ऊंचे वो, मतलब जैसे कोई बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति जिस आसन पे बैठता उस पर कोई नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि उनके बराबर कोई बैठने के योग्य नहीं होता। इनको लगा मैं तो नारायण हूं, मेरे बगल में कोई बैठने लायक है नहीं, और बैठ भी कैसे सकता है, मेरे समान कोई है नहीं। उनको क्या पता कि कहानी कुछ और है यहाँ। तो बैठाए गए, बैठे हैं। अब जब स्वयंवर के समय वरमाला लेकर के राजकुमारी सबके समक्ष जा रही है, सबके सामने से माला लेके जा रहे हैं। जब इनकी बारी आई तो माला नीचे करके, जैसे कैसे नहीं होता, इसको तो रिजेक्ट ही करना है, ऐसे करके फिर आगे से इनको लगा मेरे ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी। कभी इस आसन से उस आसन पे कूद रहे हैं, कभी उस सिंहासन से उस सिंहासन पे कूद रहे हैं। अब पीछे बैठे थे भगवान शंकर के दूत नंदी, महाराज क्यों कूदा कूदी मचाए हो? तो शांत, तुमको नहीं पता है मैं कौन हूं? हमको क्या, आपको नहीं पता है कि आप कौन है? आपको पता होना चाहिए आप कौन है, हम क्या जाने आप कौन है? तुम हमें जानते नहीं हो, हम जानना भी नहीं चाहते। अरे कम से कम जाके जल में अपना मुख तो देख लो, तब पता चल जाएगा तुम कौन। लग रहा है अपने आप से ही परिचित नहीं हो। अब गए हैं, इन्होंने जैसे ही मुंह देखा, सब कुछ चतुर्भुज, हरि रूप, बंदर की तरह चेहरा, देख करके चकित, ना क्रोध में कि बहुत बुरा भला कहे भगवान विष्णु को। देख रहे हैं बगल से। अब वो माया नगरी थी भगवान की, वहां जो राजकुमारी थी वो तो साक्षात लक्ष्मी थी, क्योंकि नारायण के समान गुण वाला पति कोई नारायण के समान है नहीं। नारायण को ही पति में के रूप में पाएंगे, तो नारायण को पति के रूप में लक्ष्मी ही पाएंगे, वहां लक्ष्मी जी ही थी। अब देखे कि लक्ष्मी जी को लेकर के नारायण जा रहे हैं। अब इनको बहुत क्रोध आया, जाकर के शाप दे दिए कि जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं वैसे तुम भी तड़पोगे, तरसोगे मेरी तरह। समझ में नहीं आता, मैं मुझे दुखी किए हो। भगवान मुस्कुराए। भगवान कहे नारद तुम तो बहुत बड़े तपस्वी थे, तुम तो भटक नहीं सकते थे। मैं सोचा थोड़ा सा बताऊं कि भटकना तो पड़ ही जाता है, जब हम चाह दें तो बहुत भटका देंगे। तो अहंकार हुआ नारद को, उनका शाप भी ग्रहण किया। बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ नारद जी को कि मुझे अहंकार हो गया था। भगवान यदि आपका अहंकार तोड़ते हैं तो जान जाइए आपसे प्रेम करते हैं। अगर आपके अहंकार का अभिवर्धन हो रहा है, आपके अहंकार की वृद्धि हो रही है, तो जान जाइए कहीं न कहीं परमात्मा आपसे नाराज है, रुष्ट है। इसलिए आपका अहंकार संपन्न नहीं हो, आपका अहंकार बढ़ते जा रहा है। जब तोड़ दे तो जान जाइए वो चाह रहा है कि इसमें अहंकार न आए। नारद का अहंकार तोड़ा उन्होंने। नारद पश्चाताप किए, क्षमा मांगे। भगवान ने कहा कि तुमने मुझे शाप दिया है, उस शाप को मैं स्वीकार करूंगा। वह भगवान रामचंद्र जी रो रहे थे, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, बताओ ना मेरी सीता को देखे तुम लोग। शीतल मंद सुगंध युक्त पवन, किसी विषधर के विष का वमन बन गई है जिंदगी। हार्दिक स्थिरता युक्त माता के हृदय में, हार्दिक स्थिरता युक्त संतों के हृदय में क्रोध का जनन बन गई है जिंदगी। त्याग स्वरूपा जन्मदायिनी माता के हृदय में ममता का हनन बन गई है जिंदगी। क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अजीब सी घुटन बन गई है जिंदगी। थोड़ा कठिन हो गया होगा ये कि जो शीतल शीतल हवा बहती है ना बसंत में, सुगंधी वाली, वो लगता कि अजगर विषधर सांप श्वास ले रहा है, विष युक्त हवा लगता। ऐसी स्थिति है विरह में रामचंद्र जी की, माता सीता के विरह में। जो संत हैं कभी क्रोध नहीं करते, लगता उनके हृदय में भी क्रोध आ गया है, क्रोध का जन्म बन गई है जिंदगी। माँ भी अगर बोल रही है, कभी कभी विरहावस्था में ऐसा होता है, माता पिता का वाक्य भी लगता विषय है। त्याग स्वरूपा जन्मदायिनी माँ के हृदय में लगता ममता का हनन हो गया, ममता है ही नहीं।
अजीब सी घुटन बन गई। तो एक विरह का एक दशा है। रामचंद्र जी विरह में रुदन कर रहे हैं। नारद जी आए, कहे देखे अगर बात मान लिए होते इतना दुख नहीं उठाना पड़ता, रो नहीं रहे होते। भगवान मुस्कुरा के कहे नारद मैं तो अभिनय कर रहा हूं, मैं सही में नहीं रो रहा हूं, एक मैं अभिनय कर रहा हूं प्रेम में। जब तुम होते तो तुमको सही में रोना पड़ता, तो तुम रोते, तुम्हें कोई रोक नहीं, बचा नहीं पाता, फिर तुम हमें ही पुकारते नारायण नारायण, मुझे आना पड़ता। तुम्हारे दुख को भी मुझे ही सहना पड़ता, क्योंकि भक्त जब दुखी होता तो भगवान भी दुखी होता। तो तुम्हारे दुख को मैंने अपने ऊपर ले लिया। प्रभु कुछ भी करते हैं कृपा ही करते हैं, क्योंकि वो कृपालु हैं। करुणा निधान करुणा करनी पड़े ही तुझको, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है। ऐसा अद्भुत अहंकार जब जीवन में हो। नारद साधारण नहीं है, नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और साक्षात उत्कृष्ट भक्त हैं भगवान विष्णु के, जो नित्य नारायण कहते हैं, नित्य नारायण। और उनके नारायण में केवल नारायण ही होते हैं, दुनियादारी नहीं होती। हम मुंह से नारायण कह रहे हैं, मन में दुनियादारी हो सकती है, लेकिन नारायण के नारायण में केवल नारायण होता है। उनके साथ जब ऐसा घटना होने पर, अहंकार होने पर भगवान ये स्थिति लाए, तो हम आप के अंदर होगा तो हम लोग की क्या स्थिति होगी। पतन करते हैं और हो ही जाता है, कोई रोक नहीं पाता। इसलिए अहंकार नहीं करना है। दक्ष प्रजापति जी ससुर हैं, उनके भी अहंकार का हनन किया है। अहंकार कारण है पतन का। विषवपु बहुत श्रेष्ठ जहर है जीवन में, अहंकार न करो। अहंकार की गति बड़ी सूक्ष्म है। यहां तक कि भक्त लोग कहे हैं मैं भक्त हूं, इस शब्द में भी अहंकार है। भक्त अपने आप को भक्त भी नहीं मानता। मैं कहां भक्त हो पाऊं, मेरा कहां सामर्थ्य है कि मैं भक्ति कर पाऊं। ऐसा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।